चूरू शहर व गांव में आज सुबह -2.5 तापमान होने पर पेड़ पौधों सहित पार्कों की हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। वन विभाग के वन सुरक्षा क्षेत्रीय अधिकारी घनश्याम सिंह ने बताया कि हिम ग्लेशियर के पिघलने से भारत में सर्दी का प्रकोप चल रहा है, जिसका असर चूरू शहर में भी देखा जा रहा है। पिछले 2 दिनों से तापमान माइनस में आ रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। आज चूरू का तापमान -2.5 है। इन 2 दिनों में पता नहीं कि पश्चिम विक्षोभ से तापमान कम होने से हुआ है कि ग्लेशियर की वजह से हुआ है, लेकिन 2 दिनों में बड़ा दुष्प्रभाव अपने जितने भी पेड़ पौधे हैं, ये भी पत्तियां भी मुरझाई हुई हैं, चाहे हार्ड कोर स्पीसीज हो या मुलायम घास वगैरह, सब पर चादर बिछी हुई है बर्फीली। और पशु पक्षियों में भी खासा फर्क दिखाई दे रहा है। सुबह पहले कलरव कम हुआ है और आसमान भी सुबह ओस वगैरह है, आर्द्रता है वायु में, ये सब कुछ प्रभाव पड़ा। कुल मिला के तापमान बड़ा कम हुआ है 2 दिनों में। वहीं गांव घांगू और आसपास के क्षेत्र में भी आज रबी फसलों पर अल सुबह जोरदार बर्फ जमी। वहीं पेड़ पौधों पर भी पड़ा पानी बर्फ की लंबी लंबी लड़ियों के रूप में जम गया। घरों के बाहर बर्तनों में रखा पानी बर्फ के रूप में तब्दील हो गया। वह पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदों का पानी भी बर्फ बन गया। गांव घांगू के किसान पूर्णनमल रेवाड़ व सतपाल तरड़ ने बताया कि रविवार अल सुबह खेतों में फसलों पर जमी जोरदार बर्फ देखकर वे हक्के बक्के रह गए। गांव दादू के युवा किसान लखेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि बर्फ जमने के कारण सारा खेत हरियाली की बजाय बर्फ से ढका सफेद नजर आ रहा था, जिससे सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है। कनक दंडवत सरदार शहर से खाटू श्याम जा रहे यात्री रविराज सोनी का आज रतनगढ़ के बाजार में व्यापारियों ने जगह जगह स्वागत किया। रविराज ने शनिवार की रात शास्त्री नगर स्थित पूर्णमल बणसिया के निवास पर रात्रि विश्राम करके रविवार की सुबह अपनी कनक दंडवत यात्रा शुरू की तथा बाजार से होते हुए श्री ताल वाले खाटू श्याम मंदिर पहुंचे। शहर के बाजारों में रविराज के लिए 3 दर्जन से अधिक तोरण द्वार बनाए गए तथा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करके रविराज का स्वागत किया। सरदार शहर के लायंस क्लब डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं अंधता नियंत्रण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वर्गीय माणिक चंद करवा व स्वर्गीय कौशल्या देवी करवा की पुण्य स्मृति में करवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से अर्जुन क्लब राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मोतियाबिंद जांच, लेंस प्रत्यारोपण शिविर और चश्मा वितरण का आयोजन किया गया। क्लब सचिव सुशील भोजक ने बताया कि शिविर में शंकरा आई हॉस्पिटल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दीर्घा व उनकी टीम ने 280 रोगियों की जांच कर 44 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन किया है। शिविर में गत माह मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए 98 रोगियों को चश्मे वितरित किए गए। इस अवसर पर सत्यनारायण जांगिड़, हंसराज सोनी, डॉक्टर पूनम चंद भाटी आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के देव किशन स्मृति सेवा समिति, जिला अंधता निवारण समिति चूरू व मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आज गुड्डी देवी जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर जिला चिकित्सालय में निशुल्क मोतियाबिंद रोग निदान शिविर लगाया गया। शिविर में 180 लोगों की आंखों की जांच की गई तथा 36 रोगियों को लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया, जिनका सोमवार को ऑपरेशन होगा। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य व समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्राज खींचड़ द्वारा जोशी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह दादरी, रामनारायण व्यास आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ आज इस राजकीय अस्पताल में देव किशन स्मृति सेवा संस्थान रतनगढ़ के तत्वाधान में ये आँखों का कैंप आज आयोजित किया गया है, जिसमें इस शहर और आसपास के परिक्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से इस समिति के माध्यम से फ़ायदा मिलेगा, उनका फ्री इलाज होगा। और इस देव किशन स्मृति संस्थान से पहले भी इस शहर में ग्रामीण क्षेत्र में अनेकों जनहितार्थ आम लोगों की सुविधा के लिए और चिकित्सा के अंदर तो विशेष योगदान रहा है। जैसे वर्तमान हॉस्पिटल में पेशेंट जो है उनकी मदद करना, उनके लिए दवा की व्यवस्था करना, मूलभूत सुविधाएं जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उन्होंने बढ़ चढ़ के हमेशा से काम किया है। और आज ये कैंप में काफ़ी लोग यहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ
सम्माननीय हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जी दादरी साहब, जो हनुमानगढ़ से हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, और इंद्रराज जी खीचड़ प्रधान प्रतिनिधि, और तमाम यहाँ पे यादव साहब, जहांगीर साहब, सभी पूरी टीम मिलकर के एक जन सेवा के रूप में हमेशा से काम करती रही है। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आप ये पुण्यार्थ का काम इस समिति के माध्यम से और अपने व्यक्तिगत भी सब लोगों का काम करते रहें। इसी उम्मीद के साथ भविष्य में भी इस तरह के कैंप समय समय पर आयोजित हों, लोगों को इसका लाभ मिले, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है, पेशेंट है, उसकी मदद हो। ये पुण्यार्थ का काम है। ईश्वर आप सबको आगे बढ़ाएं, संबल दे और इस तरह का काम हमेशा करते रहे। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। राजलदेसर युवा विकास समिति एवं नेहरू युवा केंद्र चूरू भारत सरकार के खेलकूद मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के चौथे दिन आज श्री राजलदेसर गौशाला में श्रमदान किया गया। इस दौरान 11 कार्टून गुड़ व 14 टब के सेट प्रदान किए गए। इस अवसर पर सेवा सप्ताह के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौशाला के मैनेजर राधेश्याम पांडे, विशाल प्रजापत, कालू भार्गव व ओम प्रकाश बामणिया का मोमेंटो, दुपट्टा व गर्म वस्त्र भेंट करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, संरक्षक मनफूल टांडी, महिला कार्य समिति सदस्य मधु शिमाल आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में नेहरू युवा केंद्र एवं युवा विकास समिति के तत्वाधान में शुरू हुए पखवाड़े के तहत आज चौथे दिन श्री राजलदेसर गौशाला में 11 कार्टून के गुड़ एवं उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक के टब प्रदान किए गए एवं श्री राजलदेसर गौशाला के जो हमारे अच्छे वर्कर हैं उनको राष्ट्रीय युवा दिवस पर इनको पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने तिरुपति हॉस्पिटल का लोकार्पण आज पाबोलाव धाम के महंत कमलेश्वर भारती व विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान महंत भारती ने कहा कि व्यापार के साथ साथ मानवता की सेवा भी करे। पीड़ित मानव व दीन दुखियों की चिकित्सा के माध्यम से सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस हॉस्पिटल के खुलने से क्षेत्र के रोगियों को इलाज में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, अजय चौधरी आदि उपस्थित रहे। चूरू नगरशी के सभागार में आज शिक्षाविद व साहित्यकार शंकरलाल झकनाड़िया की पुण्यतिथि पर स्मरणांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पेंशनर समाज के अध्यक्ष बिरजू सिंह राठौड़ ने की। वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर भंवर सिंह सामोर ने कहा कि झकनाड़िया के साहित्यिक ज्ञान के सब कायल थे। आज उनकी कमी सब महसूस करते हैं। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कई बार पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस दौरान अतिथियों द्वारा झकनाड़िया की पत्नी मैना देवी को प्रयास संस्थान के डॉक्टर मोहन आलोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर अध्यक्ष दूलाराम सहारण, पूर्व सभापति राम गोपाल बहेड़ आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। सरदारशहर विधायक पंडित अनिल शर्मा ने आज क्षेत्र की 3 लिंक सड़कों का शिलान्यास किया। ये सड़कें महरी से ढाणी तेतरवाल, बोजरासर से बुकलसर बड़ा और बुकलसर बड़ा से बड़जांगसर पर लिंक होगी। विधायक शर्मा ने कहा कि देहात क्षेत्र में मुख्य सड़कों को जोड़कर विकास की कड़ी को और आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष ईशर राम, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, शिषपाल सारणा आदि उपस्थित रहे। चूरू के तेजा भवन में आज मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा द्वारा संत रामपाल का सत्संग आयोजित किया गया। सत्संग में सदगुरु रामपाल ने चारों वेदों, पवित्र मद् भागवत गीता, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों से प्रमाणित करके बताया कि बहुत से तपस्वी हैं जिन्होंने लाखों वर्षों तक तप किया, परंतु सदगुरु की शरण न मिल पाने के कारण अपना मोक्ष नहीं करवा पाए। पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कलयुग के वर्तमान युग में मोक्ष संभव है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक सही राम सारण, रामूराम कड़वासरा, सुरजीत नायक आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ चूरू के वीर तेजा भवन में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी सभी शास्त्र प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। और इसी ज्ञान के आधार से संत रामपाल जी महाराज समाज को ऊपर उठा रहे हैं और समाज को कुरीतियों से, जैसे दहेज है, मृत्यु बोझ है, जो भी समाजियात जो कुरीतियाँ जो समाज को जकड़े हुए हैं, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए आज यहाँ सैकड़ों के हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो एक
समाज तैयार करना है। और उसकी अगर देखी जाए तो आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बहुत से लोग नशा त्याग करके दहेज जैसी बुराइयों को छोड़ करके और एक बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सही राम सारण, मैं सरदार शहर चूरू का रहने वाला हूँ। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस भीमनगर में आज यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही कुमारी मायावती का 67वां जन्मदिन समारोह धूमधाम से मनाया गया। वनलाल मेघवाल गोपालपुरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद घुग्गरवाल ने मायावती के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सरपंच देवीलाल मेघवाल, श्रवण कुमार सोढ़ा, M.R. मंडीवाल आदि उपस्थित रहे। चूरू के पंखा सर्किल पर आज चुन्नीलाल सहारण फौजी की जयंती फौजी ग्रुप जासासर व युवा मित्र टीम के पदाधिकारियों ने केक काटकर मनाई। युवा मित्र टीम के संदीप ने बताया कि फौजी के नाम से चलाई गई रक्तदान की मुहिम के चलते अब तक 1551 यूनिट रक्त का दान किया जा चुका है। आगे भी युवा मित्र टीम के पदाधिकारी जरूरत पड़ने पर रक्तदान के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर अध्यापक भीमाराम सहारण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव संदीप कपूरिया, मुकेश गोदारा आदि उपस्थित रहे। आज सौ चुन्नीलाल सहारण की जयंती उपलक्ष्य में जो जितने मित्र हैं वो आज एकत्रित हुए हैं। सौ चुन्नीलाल सहारण ये एक ऐसा व्यक्ति था जो हर व्यक्ति की जो भी कोई भी काम होता था उसके लिए तैयार रहता था। उसकी मुहिम के अनुसार हमने एक ब्लड डोनेशन का जो मुहिम है वो चलाई है। जो राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर ब्लड डोनेशन का व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो हम सब लोग मिलकर ब्लड की व्यवस्था करवाते हैं और चूरू जिले के अंदर एक बड़ा हर पुण्यतिथि पर बड़ा कैंप भी लगाते हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा के तत्वावधान में कर्तव्य बोध पखवाड़ा आज रतनगढ़ के संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में मनाया गया। पार्षद रामगोपाल चौधरी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ACBEO उमेश जाखड़ थे। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि शिक्षक छात्रों को संस्कारवान शिक्षा प्रदान करे, इससे राष्ट्र का उत्थान होगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य बोध पर भी बल दिया। कार्यक्रम में CBEO बीदासर संदीप व्यास, अन्नम भारद्वाज, मनोज सारस्वत आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा रतनगढ़ की तरफ से आज स्थानीय श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में कर्तव्य बोध पखवाड़ा मनाया गया। प्रतिवर्ष 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बीच में कर्तव्य बोध पखवाड़ा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा मनाया जाता है। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। वंदे मातरम। सरदार शहर की जाट विकास संस्थान में आज समाज की आम सभा आयोजित की गई। इस दौरान कोषाध्यक्ष सोहनलाल जाखड़ द्वारा गत 2 वर्षों के आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। महामंत्री रामजस चाहर ने वर्तमान कार्यकारिणी की अवधि के दौरान किए गए कार्यों व उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से आम सभा में अनुमोदित किया गया। इस अवसर पर केसर देव कस्वा, रतिराम सारण, DC सारण आदि उपस्थित रहे। चूरू के नई सड़क पर आज नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की शादी की वर्षगांठ पर सर्दी को देखते हुए जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र वितरित किए। मैनसरिया ने कहा कि सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। हर समाज सेवी को सेवा करनी चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच परशुराम निमेल, पूर्व सरपंच नवाब जोइया, आदूराम कस्वा आदि उपस्थित रहे। लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री रहे की आज शादी की वर्षगांठ पर जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने गरीब लोगों को गरीब वस्त्र वितरण करके पायलट साहब और उनकी विशेष सारा पायलट साहब का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे एवं लंबी उम्र रहे, इसकी कामना करते हुए गर्म वस्त्र वितरण किए गए हैं। मकर संक्रांति पर होने वाले पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के प्रयोग पर रोकथाम के लिए शनिवार को रतनगढ़ प्रशासन मुस्तैद रहा। इस दौरान सब इंस्पेक्टर राम प्रताप, ASI राजेंद्र सिंह,
व गिरदावर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए चाइनीज माझी की 10 चक्रियां बरामद की। प्रशासन की इस कार्रवाई से पतंग व्यवसाय से जुड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी होती है। ऐसे में पिछले कई दिनों से चाइनीज माझे की बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा खाना पूर्ति करते हुए उक्त कार्रवाई की गई है। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में शनिवार की रात घर में बने एक मंदिर से लगभग 1 किलो चांदी के वजन के छत्र चोरी हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना स्थल का जायजा लिया। ग्रामीण जन प्रतिनिधि ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि श्रवण पुत्र रामेश्वर लाल भाट के घर में पितर जी का मंदिर बना हुआ है। शनिवार की शाम पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए तथा परिवार के लोग सो गए। सुबह उठकर देखा तो मंदिर के ताले टूटे हुए मिले और मंदिर में मन्नतें पूरी होने पर चढ़ाए गए चांदी के छत्र नदारद मिले। पारिक ने बताया कि लगभग 1 किलो चांदी के छत्रों की चोरी हुई है।